हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही सुंदर सा हैंडबैग बनाएंगे। इसके लिए जो कपड़ा मैंने लिया है उसकी लंबाई 16 इंच है और इसकी ऊंचाई 8.5 इंच है। सबसे नीचे मैंने लाइनिंग के लिए पुराना कपड़ा रखा है, बीच में फोम है। आप फोम की जगह राइस बैग का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके ऊपर सिलाई चलाकर इसे हम क्विल्ट कर लेंगे। ऐसे 2 पीस मैंने बनाए हैं। अब बैग के लिए हमें पॉकेट बनाना है। पॉकेट की लंबाई और चौड़ाई 6.5 इंच है। ऐसे 2 पीस मैंने लिए हैं। नीचे एक और कपड़ा रखेंगे और इसके ऊपर इसे रखकर 3 साइड से सिलाई चला लेंगे। दोनों पॉकेट को इसी तरीके से तैयार करेंगे। अब इसे सीधा कर लेंगे। दोनों पॉकेट तैयार हो गए हैं। अब जो हमने पीस को क्विल्ट किया था उसके ऊपर इसे सेंटर में रखना है। इस तरह से फोल्ड करके सेंटर मार्क कर लेंगे। अब इसे हम सेंटर से मिलाते हुए रखना है। जो दूसरा पीस है उस पे भी हम पॉकेट को इसी तरीके से रख लेंगे। अब इसके ऊपर हमें लगाने के लिए बेल्ट बनानी है। बेल्ट के लिए कपड़े की लंबाई लगभग 32 इंच है और इसकी चौड़ाई 4 इंच है। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके दोनों किनारों पर सिलाई लगाकर हम बेल्ट बना लेंगे। अब इसे हम पॉकेट के दोनों साइड लगाएंगे। इस तरह से बेल्ट को हमें रखना है कि आधा ये पॉकेट के ऊपर रहे और आधा बैग के ऊपर रहे। तो इस तरीके से रखकर इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से सिलाई लगाएंगे, ऊपर से वापस लेते हुए नीचे तक आ जाएंगे। तो देखिए दोनों साइड मैंने। अब हम एक और पीस लेंगे। इसमें भी मैंने फोम और लाइनिंग को रखकर इसके ऊपर सिलाई चलाई है। इसकी लंबाई 16 इंच है और ऊंचाई 10.5 इंच है। अब इसके ऊपर हमें बैक की साइड को रखना है और इसके ऊपर सिलाई चलाएंगे। ऊपर से टॉप स्टिच भी लगा लेंगे। अब जो दूसरा पार्ट है उसे भी इसी तरह से हम रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद टॉप स्टिच भी लगा लेंगे। तो ये देखिए ये स्टिच हो गया है। अब इसे हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर हमें कॉर्नर की कटिंग करनी है। तो कॉर्नर बनाने के लिए पहले जितनी भी सिलाई का मार्जिन है उसको हम साइड से लगभग आधा इंच पहले मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद 2 इंच का हमें एक बॉक्स बनाना है। लंबाई 2 इंच लेंगे और चौड़ाई 2 इंच लेकर एक बॉक्स बना लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। दूसरे साइड भी इसी तरीके से बॉक्स बनाकर हमें कट कर लेना है। अब इसको हमें इस तरह से उल्टा करके दोनों किनारों पर सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद जो बॉक्स हमने कटिंग किया था उसके दोनों साइड को मिलाकर स्टिच करेंगे। तो ये देखिए ये हो गया है। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं और कॉर्नर को अच्छी तरह से निकाल लेते हैं। इसी नाप का हमें लाइनिंग के लिए भी कपड़ा लेना है। ये कपड़ा मैंने बैग में लाइनिंग लगाने के लिए लिया है। इसका नाप मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है। इसमें एक पॉकेट लगाएंगे। इस तरह से कपड़े को डबल करके सिलाई कर लेंगे और इसे सीधा करके लाइनिंग के ऊपर रखकर हम इसे लगाएंगे। इसमें चाहे तो आप जिप भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए पॉकेट बन गया है। अब जैसे हमने बैग को बनाया था उसी तरीके से इसके दोनों किनारों को पहले स्टिच करेंगे। उसके बाद इसका कॉर्नर हम बनाएंगे। कॉर्नर भी मैंने 2 इंच का ये बॉक्स बनाकर कटिंग किया है। अब इसको इस तरह से मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब हम जिप लगाने के लिए स्ट्रिप बनाएंगे जिसकी लंबाई 16 इंच है और इसकी चौड़ाई 2.5 इंच है, 2.5 इंच है। इसमें मैंने पेपर पेस्टिंग का यूज़ किया है जो बुकरम की तरह ही होता है लेकिन बुकरम से ज़्यादा पतला होता है। इसको कपड़े के ऊपर रखकर आयरन करते हैं तो कपड़े के साथ चिपक जाता है। जिप मैंने 16 इंच की ली है। एक स्ट्रिप को नीचे रखेंगे, उसके ऊपर जिप को रखेंगे,
उसके बाद हम दूसरी स्ट्रिप को रखेंगे। अब इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए सिलाई लगने के बाद ज़िप बीच में आ गई है। अब दूसरे साइड भी इसी तरीके से हमें स्ट्रिप को रखना है। एक स्ट्रिप को नीचे रखेंगे, उसके बाद ज़िप रखेंगे। अब दूसरी स्ट्रिप को रखते हुए सिलाई लगा लेंगे और अब ज़िप के ऊपर वाली स्ट्रिप को और अंदर वाली स्ट्रिप को अलग अलग करेंगे इस तरह से, और किनारे से जहाँ से हमने सिलाई की है वहाँ से मिलाते हुए इसको लंबाई में सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई करेंगे। देखिए मैंने सिलाई कर ली है। अब इसे पलट लेंगे। यहाँ पर मैंने ऊपर और नीचे दोनों के लिए प्लेन कपड़े का यूज़ किया है। आप चाहे तो एक प्रिंटेड और एक प्लेन कपड़े का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर किनारे किनारे हमें टॉप स्टिच लगा लेना है। यहाँ पर मैंने किनारे किनारे टॉप स्टिच लगा ली है। अब ये ज़िप की साइड वाली स्ट्रिप है और नीचे वाली स्ट्रिप पर हम इस तरह से क्रॉस लगा ले रहे हैं, क्योंकि मैंने ऊपर और नीचे दोनों में एक ही जैसे कपड़े का यूज़ किया है। तो ये जो उल्टी साइड है वो इस तरह से बाहर की तरफ रहेगी और साइड से सिलाई मिलाते हुए हमें इसे पूरे गोलाई में स्टिच कर लेना है। दोनों साइड वाले सिलाई को मिलाएंगे, जिप वाली स्ट्रिप की भी और बैक की भी इस तरह से मिला लेंगे और पिन अप कर लेंगे। यहाँ से भी अब इसे पूरे राउंड में हम एक बार सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए सिलाई लग गई है। अब जो लाइनिंग हमने बनाया था उसे उल्टा ही रहने देंगे। सीधा भाग अंदर की तरफ है, इसमें बैक को डालेंगे और यहाँ भी हमें सिलाई का ध्यान रखना है। सिलाई से सिलाई मिलाते हुए, किनारे वाली सिलाई से मिलाते हुए पूरे राउंड में सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद साइड से थोड़ी सी हम सिलाई खोल लेंगे और इसी में से पूरा बैग निकाल लेंगे। बैग को निकाल कर सीधा कर लेंगे और जो खुली हुई सिलाई है उसको वापस हम स्टिच करेंगे और लाइनिंग को हमें अंदर की तरफ डाल देना है। अब हमें इस तरह से जो जिप वाली स्ट्रिप है उसे अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है और किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए सिलाई लगाने के बाद हमारा बैग बनकर तैयार हो गया है। दोनों साइड पॉकेट है और ये जिप की स्ट्रिप है। बहुत आसान तरीके से सुंदर सा बैग बन गया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।